हमारे जयदीप जी भी आजकल ऑनलाइन दर्शन पढ़ा रहे हैं। योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले याद भी किया और पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन जो है, और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। जो ऐसे लोग जो हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी, अथवा जिनको इंग्लिश में पढ़ने में सुगमता है, तो इंग्लिश में भी। हमने पिछले 3 महीने से हमने देखा कि हर जिले में अब ऑनलाइन योग क्लासेस लोग ले रहे हैं। फेसबुक क्लासेस प्राथमिक रूप से लोग ले रहे हैं। व्यक्तिगत शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो गई है। अब हमें चलना पड़ेगा तो वहाँ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से चलना पड़ेगा। पिछले दिनों मेरी एक बहन है चंडीगढ़, उनसे चर्चा हो रही थी। चाचा जी की बेटियां हैं और वहाँ पढ़ाती हैं, वो फ्रेंच पढ़ाती हैं। तो उन्होंने कहा कि आज शिक्षा में हमारे पर लोड बहुत हो गया है। हमें सब ऑडियो विजुअल तैयार करना पड़ता है, कंटेंट बनाना पड़ता है, तब जाके हम विद्यार्थियों को सिखा पाते हैं, क्योंकि केवल बोलने से विद्यार्थी नहीं सीख सकता। और यही बात अपने मैं योग शिक्षक साथियों से भी कहना चाहूंगा। केवल मात्र आप यदि लेक्चर देना शुरू कर देंगे, आप ऑनलाइन क्लास को समझेंगे पूरा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल असंभव बात है। आपको बीच बीच में अपना कंटेंट देना पड़ेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, और एक एक विषय को गंभीरता पूर्वक उसको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। कोई आपने योग सूत्र लिया है तो उस योग सूत्र को आप स्क्रीन पे दिखाइए, एक एक शब्द के विषय में उसको बताइए। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, यदि हम इसी को ले लें तो ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम यदि आपने लिखा तो आप पहले बताइए कि यह योग सूत्र का संदर्भ बताइए कि पातंजल योग सूत्र से ये संदर्भ है। फिर ये किस विषय में कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से क्या लाभ होगा। तो उसमें बताया गया है कि जो आध्यात्मिक साधक हैं उनको उनका प्रकाश का जो आवरण, जो अंधकार का जो पर्दा ये पड़ा हुआ है, ये जो मोह का, अज्ञान का, अविद्या का यह पर्दा है, ये छट जाएगा निरंतर प्राणायाम के अभ्यास करने से। क्योंकि ये जब हम हे की बात करते हैं तो हे दुख अनागतम, और वो जो आने वाला दुख है उसको रोका जा सकता है, ये बात महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो वो दुख में कहते हैं कि दुख का मूल कारण अविद्या है। तो ये पूरा संदर्भ आपको लेना पड़ेगा और वहां से आपको उसको पिक्चराइज करते हुए शेयर करें। आप अपने स्क्रीन को शेयर करना सीखें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखें। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये कालखंड अब लंबा होने वाला है। यह योग की शिक्षा का क्रम अभी चलेगा 1 से 1.5 वर्ष तक। मुझे नहीं लगता कि हम 1-to-1 टीचिंग कर पाएंगे। हमें ऑनलाइन टीचिंग पर ही ध्यान देना होगा, और उसमें आपको ऑडियो विजुअल कंटेंट बनाना आना चाहिए, छोटे छोटे वीडियो बनाना आना चाहिए, और उसकी आपको प्रस्तुति, उसका पब्लिकेशन, उसकी लोगों तक सूचना भिजवाना अपने को आना चाहिए।